बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फारूक हैदर साहब, वफाकी वज़राए कराम, मोहतरम MLA साहिबान और बहन नौरीन, अज़ीज़ नौजवानों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही कल नतीजा आ रहा था, रात के तकरीबन 9:30-10 बज चुके थे, तो मुझे नतीजा पहुंच रहा था मुख्तलिफ जगहों से और फिर टेलीविज़न पे भी आ रहा था। तो मैंने सोचा, जब अल्लाह के फजलो करम से आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन की कामयाबी अल्लाह के फजलो करम से साफ नज़र आनी शुरू हो गई, तो मैंने कहा मैं कल ही जाऊंगा मुजफ्फराबाद अपने भाइयों को मुबारकबाद देने के लिए। मुझे कहा गया कि भाई कल ना जाओ, परसों चले जाना। मैंने कहा मुझसे इंतज़ार नहीं होता, परसों तक कौन इंतज़ार करेगा। ओ भाई, मेरा तो दिल करता है मैं आज ही जाऊं रात को 10 बजे, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करूं, उनको खराज तहसीन पेश करूं, उनके गले में हार डालूं, हार, कि आज वो मार्का मारा है जिसका तसव्वुर ये लोग नहीं कर सकते थे जो यहाँ बैठे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर वालों, दिल खुश कर दिया आपने। मुजफ्फराबाद वालों, दिल खुश कर दिया आपने। कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। एक तो आपने मेरे लिए बहुत दुआएं की। हर जलसे में मुझे पता लगता रहा कि आप मेरे लिए दुआ करते हैं, और आज़ाद कश्मीर भर में मेरे लिए भी आपने दुआएं की। मैं उसका भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और फिर यहाँ बहुत सारे और भी लोग आए, उन्होंने पाकिस्तान में जो मनफी सियासत करते हैं वो भी यहाँ पे मुतारिफ कराने की कोशिश की। क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने हमारे खिलाफ, लेकिन सलाम है आज़ाद कश्मीर के अवाम को, सलाम है। आज़ाद कश्मीर के अवाम को सलाम है कि वो इसके ग्राहक नहीं बने। उन्होंने कहा चलो अपना रास्ता लो, हमने तो मुस्लिम लीग नून को वोट देना है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने उन साथियों का जिन्होंने आके यहाँ पर जलसे किए, कैंपेन चलाई। मैं तो यहाँ नहीं आ सका, और फिर उन्होंने कैंपेन चलाई। यहाँ पे मौजूद हैं अपने उन तमाम मकामी लीडरशिप का मैं मशकूर हूँ। राजा फारूक हैदर का मशकूर हूँ, अपने बर्जीज़ ताहिर का मशकूर हूँ, किरमानी साहब का मशकूर हूँ, और ये परवेज़ रशीद साहब का मशकूर हूँ, औरों का मशकूर हूँ जो जिन्होंने आके यहाँ पे जो है वो कैंपेन्स यहाँ पर आकर की। और कोई आप देखिए कि नवाज शरीफ को कितना बुरा भला कहा गया, मुजफ्फराबाद में जहाँ जहाँ कह सकते थे कहा है। नवाज शरीफ ने किसी ऐसी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ सियासत में कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि करने से आती है। और हम अल्लाह के फजलो करम से
पाकिस्तान के अंदर तरक्की का एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और जिसकी गवाही हम खुद नहीं देते, जिसकी दुआई अल्लाह के फजल से दुनिया दे रही है। हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह उसकी गवाही दुनिया दे रही है और पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो है वो एक उसका मेंबर बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर तरक्की बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और मैं आज आपको ये कहने आया हूँ मेरे आज़ाद कश्मीर के भाई और बहनों, वही तरक्की इंशाल्लाह अब आज़ाद कश्मीर में फैलेगी उतनी तेज़ी के साथ। आज़ाद कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर शुरू होने वाला है। नौजवानों कमर कस लो, इंशाल्लाह अब अल्लाह के फजलो करम से आज़ाद कश्मीर में तरक्की का इनकलाब आएगा, इनकलाब। और आज जब हम खुशी मना रहे हैं, आज जब हम इतने खुश हैं, एक खुशी की लहर पूरे आज़ाद कश्मीर में दौड़ चुकी है। मकबूजा कश्मीर को उन शहीदों को भी याद रखना जो अपनी तहरीक आज़ादी के लिए अपनी जानों तक को कुर्बान कर रहे हैं। उनकी तहरीक आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह वो कामयाब होकर रहेगी। और आप जानते हैं जिस तरह से वहाँ पर उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, हम सब की दुआएं उनके साथ हैं और हम उस दिन के मुंतज़िर हैं जब इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज मैं आपको ये कहने आया हूँ कि इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में मोटरवेज, सड़कें, हाईवेज का जाल बनेगा। मुझे मालूम है आपने इसलिए तालियां बजाई हैं कि आप समझते हैं कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जरूर मोटरवेज बनाएगा। मोटरवेज के बानी भी हम हैं, इसकी बुनियाद भी पाकिस्तान में हमने रखी और अब इंशाअल्लाह इसकी बुनियाद यहां पर आज़ाद कश्मीर में हम रखेंगे और सड़कों का जाल इंशाअल्लाह बनेगा। यहां पर अस्पताल बनेंगे जगह जगह। मुझे मालूम है कि ऊपर पहाड़ों में कोई बीमार हो जाए तो नीचे आने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता, अस्पतालों तक जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता। लोग बेचारे चारपाई तक मीलों पैदल लेके जाते हैं बीमारों को। ये बात सही है या नहीं सही है? लेकिन हम इंशाअल्लाह उन तमाम जगहों पर अल्लाह के फजलो करम से अस्पताल बनाएंगे, हम डिस्पेंसरियां बनाएंगे, छोटे छोटे अस्पताल बनाएंगे, बड़े भी बनाएंगे बड़े शहरों में, ताकि इलाज मुआवजे के लिए कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। और अभी जो मुजफ्फराबाद के अंदर जिस प्रोग्राम को हमने शुरू किया है गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए, इंशाअल्लाह उसको बतदरीज पूरे आज़ाद कश्मीर में फैलाएंगे। और स्कूल, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, उसके लिए इंशाअल्लाह हम यहाँ पर बेहिसाब काम करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जहाँ हुकूमत जब बनेगी आज़ाद कश्मीर में, तो मैं खुद उसके कामों की निगरानी करूँगा, खुद करूँगा। जो मैं कह रहा हूँ इस पे अमल दरामद इंशाअल्लाह मैं यकीनी बनाऊँगा। और भी मेरी बहन मुझे कह रही थी नौरीन कि हमने अपने हलके में वादे वईद कर रखे हैं डेवलपमेंट के और लोगों की तरक्याती स्कीमों के। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप इसमें आप मेरी मदद कीजिए। मैं इनको भी इंशाअल्लाह यकीन दिलाता हूँ, मैं अपने तमाम एमएलएस को यकीन दिलाता हूँ कि जो जो वादे उन्होंने अपने हलकों में किए हैं इंशाअल्लाह मैं उनको पूरा करवाऊँगा।
आज यहाँ पे ये जो नफ़रत की सियासत, मनफी सियासत का जो आगाज़ किया गया इन इलेक्शनों की कैंपेन में, इस कल्चर को यहाँ पैदा नहीं होने देना चाहिए। मैं आज देखें आप, मैं तकरीर कर रहा हूँ आपके सामने, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, किसी के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं आपसे आपकी खुशहाली की बात कर रहा हूँ, तरक्की की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फराबाद की और आज़ाद कश्मीर की तरक्की की बात कर रहा हूँ। और नवाज शरीफ को आप जानते हैं, नवाज शरीफ के ना दिल में ना दिमाग में कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में। जितना मैं पाकिस्तानी हूं उतना ही मैं कश्मीरी हूं, जितना मैं कश्मीरी हूं उतना मैं पाकिस्तानी भी हूं। आज चंद महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी अल्लाह ने हमें 2/3 2/3 अक्सरियत से नवाजा। आज बहुत अरसे के बाद आज आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत से अल्लाह ने नवाजा है। अल्लाह से और क्या कोई मांगे, अल्लाह से और क्या कोई मांगे। अल्लाह ताला ने जो दिया है सर सजदे में झुका दो। आप भी अल्लाह ताला के हजूर सर को झुकाओ कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आज आज़ाद कश्मीर की भी बात सुनी है, आज आज़ाद कश्मीर की भी दुआओं को सुना है। और हमें मालूम है कि माजी करीब में और माजी बईद में हमें मालूम है कि आपका वास्ता किस तरह की करप्शन और नाअहली से रहा है। और ये इंतखाबी नताइज दरअसल उसी के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल है। अब ये दौर, उस तरह का दौर कभी इंशाल्लाह वापस लौट कर नहीं आएगा और एक एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। एक एक पाई को पूरी दयानतदारी के साथ खर्च किया जाएगा और मैं खुद इसकी निगरानी इंशाल्लाह करूंगा ताकि पाकिस्तान की तरह यहाँ भी नौजवानों के दिलों में उम्मीद के चिराग रोशन हों। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे इल्म में आया है कि पिछली ईद के दिनों में और अभी 14 अगस्त भी आने वाला है इंशाअल्लाह, बहुत टूरिस्ट आया आज़ाद कश्मीर में, बेहिसाब लोग आए पूरे मुल्क से आज़ाद कश्मीर में, नीलम वैली में। क्यों जी अपना शाह साहब बहुत है जी, ये नीलम वैली से मुंतखब हुए हैं, इनका बेटा भी नीलम वैली से मुंतखब हुआ है, पिंडी, ये नीलम वैली से हुए हैं। पिछली बार कुछ वोटों से हार गए थे, अब ये अनप्रेसिडेंटेड क्या कहते हैं, बेमिसाल बढ़तरी से कामयाब हुए हैं। इनको कितने आपको वोट कितने मिले? इनको 41,000 वोट मिले हैं और इनकी लीड 23,000 वोट है। आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा लीड इनकी है। और जो बड़े बड़े बुर्ज जो उल्टे हैं, अब क्या कोई कहे उनके बारे में, क्या कहे उनके बारे में कोई। अभी ये हमारे नौजवान चौधरी सईद रात को टीवी पे देख रहे थे आप,
ये चौधरी सईद मीरपुर से हैं और इन्होंने बैरिस्टर सुल्तान को शिकस्त दी है। और आप जानते हैं भाई, अभी जिस तरह से जो कारकर्दगी इनकी आई है, जो कहते हैं जी हम धरना देंगे, जो कहते हैं हम अपना जो है ना तहरीक चलाएंगे सड़कों पे पाकिस्तान की गलियों में, वो अब तहरीक कैसी चलेगी इस इलेक्शन से जाहिर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो 32 सीटें जीत चुकी है। वो उतनी ही तहरीक चलाएंगे जितनी सीटें उनको आज़ाद कश्मीर से मिली हैं। दो सीटें मुस्लिम लीग नून 32 सीटें 32 सीटें मुस्लिम लीग नून। और जो कहते हैं कि पूरे अवाम के साथ जोर के साथ तहरीक चलाएंगे, 2 सीटें। आज मेरा आवाज ठीक है। मैं असल में बस असल में मुझे पैगाम मिल रहा है कि मौसम डेवलप हो रहा है और हमें जल्दी जाना चाहिए। मेरा दिल नहीं छोड़ता आपके जाने को, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपको छोड़ के जाऊं। मेरा दिल लगता है और आपका भी दिल माशाल्लाह मुझसे लगता है, मेरा दिल आपके साथ लगता है। ये दिल है जो आपस में माशाल्लाह मिले हुए हैं, और जहाँ दिल मिलते हैं तो फिर वहाँ अल्लाह के फजल व करम से वहाँ तरक्की और वहाँ पे खुशहाली पर अल्लाह के फजल से आती है, वहाँ खुलूस आता है। और मैं खुलूस के साथ कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये अगले 5 साल जो आज़ाद कश्मीर के होंगे, ये तरक्की और खुशहाली के लिहाज से मिसाली होंगे इंशाअल्लाह। यूथ विंग के नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यूथ विंग के नौजवानों, नवाज शरीफ का सलाम कबूल करो। एमएस के नौजवानों, नवाज शरीफ का सलाम कबूल करो। और मैं आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बहनों का, जो यहाँ बैठी हैं और इतने पानी के अंदर बैठी हुई हैं, इतना कीचड़ है और इतनी बारिश के बाद ये मुश्किल से मेरे ख्याल है कि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे दोबारा, और बहुत जल्दी पाकिस्तान, मेरे साथ नारा लगाएं। एक नारा मैं लगाऊंगा पाकिस्तान का, एक नारा आज़ाद कश्मीर का, और तीसरा आज़ादी मकबूजा कश्मीर का। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, आज़ादी मकबूजा कश्मीर, हम उनके साथ हैं, साथ हैं। हाथ खड़ा करके कहो, हम उनको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ हैं, उनके साथ हैं। आज़ादी मकबूजा कश्मीर,